नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। पूरे देश की निगाहें इस समय कल 4 जून पर टिकी हैं, क्योंकि कल का दिन भारत के लोकतंत्र और 5 साल के भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कल देश के अंदर हुए लोकसभा चुनावों के नतीजे जारी किए जाएंगे, जिसके बाद कल शाम तक ये साफ हो जाएगा कि देश की कमान अगले 5 साल के लिए किसके पास रहने वाली है। क्या एक बार फिर देश की सत्ता भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के हाथों में रहेगी, या फिर 2024 में बड़ा बदलाव आएगा और भाजपा नीत एनडीए सत्ता से बाहर होगा, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन देश की सत्ता पर राज करेगा। हालांकि अब इन सब कयासों और अगर मगर की ज्यादा जरूरत नहीं रह गई है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में बस कुछ ही घंटों का समय बाकी रह गया है। मौजूदा वक्त में चर्चा का विषय बने हुए हैं एग्जिट पोल, क्योंकि अधिकतर एग्जिट पोल्स में भाजपा समर्थित एनडीए की सत्ता में वापसी दिखाई गई है। इतना ही नहीं, कुछ एग्जिट पोल्स ने तो भाजपा का आंकड़ा 400 के पार तक पहुंचा दिया है, जिसकी उम्मीद खुद भाजपा को नहीं थी। बीच चुनाव में ही बीजेपी ने खुद अब की बार 400 पार का नारा छोड़ दिया था, लेकिन अब गोदी मीडिया का चोला ओढ़ चुके अधिकांश मीडिया चैनलों ने उस नारे का साथ नहीं छोड़ा और उनसे जो कुछ हो सका उन्होंने वो सब कुछ किया और एग्जिट पोल में भाजपा को 400 के पार कर दिया। हालांकि एग्जिट पोल पर भरोसा करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बेशक 400 या उससे अधिक सीटें जीतना किसी भी दल या गठबंधन के लिए नामुमकिन नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, वो भी तब जब इस बार के चुनाव में किसी की भी कोई भी लहर देखने को नहीं मिल रही थी। यही कारण है कि विपक्ष भी एक सुर में इन एग्जिट पोल्स को नकार रहा है और इन्हें झूठा व बिकाऊ बता रहा है। साथ ही इन एग्जिट पोल्स पर कुछ यकीन इसलिए भी नहीं होता है कि क्योंकि 400 पार की राह आसान तो नहीं है। दरअसल भारत के चुनावी इतिहास में अब तक सिर्फ एक बार एक राजनीतिक दल को 400 से ज्यादा सीटें मिली थी, जो साल 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली थी। तब 541 में से 414 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। गौरतलब है कि ये चुनाव पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ था, जिसमें कांग्रेस की आंधी देखने को मिली थी। जबकि इससे पूर्व आजादी के बाद के शुरुआती सालों में भी जब कांग्रेस बहुत ताकतवर थी, तब भी 1951 से 1952 से लेकर 1977 तक कांग्रेस की कभी भी इतनी बड़ी जीत उनको नहीं मिली थी। 1957 में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 371 सीटें जीती थी, जबकि 1951 से 52 और 1962 और 1971 में भी कांग्रेस 300 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही थी। देश में आपातकाल लगने के बाद 1977 में हुए चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 154 सीटें ही जीत पाई थी, लेकिन 1980 में उसने जबरदस्त वापसी की थी और 353 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 के चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला था, लेकिन तब उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 1989 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी और उसे सिर्फ 177 सीटें मिली थी। तब जनता दल के नेतृत्व में कई दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी। 1989 के बाद से अब तक कांग्रेस सिर्फ 3 बार केंद्र में सरकार बना सकी है और कभी भी उसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ये साल 1991, 2004 और 2009 थे। 1991 में उसे 224, 2004 में 145 और 2009 में 206 सीटें मिली थी। 1984 में विपक्ष पूरी तरह साफ हो गया था। कांग्रेस के बाद सीपीएम सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल था, उसे सिर्फ 22 सीटों पर जीत मिली थी। 1984 में जबरदस्त जीत के बावजूद भी कांग्रेस को आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में काफी संघर्ष करना पड़ा था। तब टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में 30 सीटें जीती थी। असम और पंजाब में वहां के क्षेत्रीय दल कांग्रेस पर हावी थे। बंगाल में वाम मोर्चा 26 सीटें जीता था। अगर 2019 से इसकी तुलना करें तो बीजेपी को भी आंध्र प्रदेश में और पंजाब में जीत के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। हालांकि असम और बंगाल में उसने अच्छी सफलता हासिल की थी। तब कांग्रेस ने जिन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन किया था, भाजपा वहां अभी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। वैसे सिर्फ सीटों के मामले में ही नहीं, बल्कि वोट प्रतिशत के मामले में भी 1984 में कांग्रेस की आंधी चली थी। 1984 में कांग्रेस को 48.12% वोट हासिल हुए थे। 1984 के बाद से इतिहास में किसी को भी इतने तो छोड़िए 40% या उससे अधिक वोट भी नहीं हासिल हुए हैं। इससे पहले जरूर कांग्रेस को ही 1957 में 47.78% वोट हासिल हुए थे। 1984 के बाद से अब तक कोई भी राजनीतिक दल 40% से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर पाया है। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इसके करीब पहुंची थी और उसने 39.53% वोट मिले थे।
इसके बाद 2019 में बीजेपी को भी 37.7% वोट मिले थे, लेकिन 40 का आंकड़ा फिर भी दूर रहा था। 1984 में कांग्रेस ने कुल 414 सीटें जीती थी, जिसमें से उसने 2/3 यानी कि 293 सीटों को 50% से ज्यादा वोट शेयर के साथ जीता था। 101 सीटों पर कांग्रेस को 40 से 50% के बीच वोट मिले थे और 20 सीटों पर उसने 20 में से 40% वोट हासिल किए थे। 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के निर्वाचन क्षेत्र अमेठी में कांग्रेस ने रिकॉर्ड 83.67% वोट हासिल किए थे और वो अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार से 3.15 लाख वोटों से आगे रहे थे। और ऐसा तब हुआ था जब इस सीट पर वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं रहा। अमेठी में तब 58.5% मतदान हुआ था और देश भर में 63.56% वोट पड़े थे। यानी कि पिछले 40 साल से किसी भी राजनीतिक दल को 40% या उससे ज्यादा वोट हासिल नहीं हुआ है। जबकि 2014 और 2019 में भाजपा व पीएम मोदी के पक्ष में माहौल रहा था। बीजेपी के शब्दों में कहें तो मोदी मैजिक चला था, फिर भी बीजेपी इस आंकड़े से दूर ही रही थी। अब जब 2024 में कोई मैजिक या कोई आंधी नहीं दिख रही है, तब कुछ एक एग्जिट पोल ना सिर्फ भाजपा को 400 या उससे अधिक सीटें दिखा रहे हैं, बल्कि भाजपा के वोट प्रतिशत को भी 40 से ऊपर दिखा रहे हैं। लोक नीति CSDS के द्वारा कराए गए सर्वे का ये कहना है कि इस बार बीजेपी 40% वोट हासिल कर सकती है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 37.4% वोट मिले थे। अगर लोक नीति CSDS का अनुमान सच साबित होता है तो 1984 के बाद जो कुछ ना हुआ वो 2024 में हो सकता है। हालांकि इतना आसान तो है नहीं, शायद इसीलिए विपक्ष को भी इस एग्जिट पोल पर उतना यकीन नहीं हो पा रहा है। हालांकि लोक नीति CSDS के सर्वे से कांग्रेस के लिए भी एक राहत की खबर निकल सामने आ रही है। खबर यह है कि कांग्रेस के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी होने का संकेत है। 2019 में कांग्रेस को 19.5% वोट मिले थे, जबकि इस बार लोक नीति CSDS के सर्वे की माने तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत 2019 के लोकसभा चुनाव से बढ़कर इस बार 23% तक जा सकता है। यानी लगभग 4% की बढ़ोतरी कांग्रेस के वोट प्रतिशत में होने की उम्मीद है। लोक नीति CSDS का सर्वे कहता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही 3 से 4% का फायदा हो सकता है। फिलहाल तो परिणाम से पहले आए इन एग्जिट पोल से बीजेपी में जहां खुशी की लहर है और अपनी जीत की जश्न की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस एग्जिट पोल को खारिज कर रहा है और इन्हें झूठा बताते हुए कल आने वाले चुनाव नतीजों पर ध्यान देने की बात कर रहा है। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष का यह कहना है कि इंडिया गठबंधन इस लोकसभा चुनाव में कम से कम 295 सीटों पर जीत हासिल करेगा। विपक्ष 295 के अपने आंकड़े को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी एग्जिट पोल्स को लेकर काफी उत्साहित है। दरअसल अधिकांश एग्जिट पोल्स में भाजपा को देश में बड़ी जीत की ओर जाते दिखाया जा रहा है। तमाम एग्जिट पोल्स के नतीजे बताते हैं कि एनडीए गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। इसी के अलावा पश्चिम बंगाल में इसके टीएमसी से आगे निकलने की बात भी कई एग्जिट पोल्स में कही गई है। एबीपी सी वोटर ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 23 से 27 और इंडिया टुडे माई एक्सेस ने उसे 26 से 31 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। अब इसमें कितने एग्जिट पोल सही और कितने गलत निकलते हैं, इसका पता तो कुछ ही घंटों में कल आने वाले चुनाव परिणाम के साथ पता चल जाएगा। हालांकि एक बात तो ध्यान देने वाली ये है कि 2004, 2009, 2014 और 2019 के एग्जिट पोल्स को देखने से ये समझ में आता है कि तीनों ही बार एग्जिट पोल्स में जो अनुमान एनडीए और यूपीए गठबंधन के लिए लगाया गया था, नतीजों में वैसा देखने को नहीं मिला। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि 2004 में भी अधिकांश एग्जिट पोल्स में भाजपा को 248 और 250 के आसपास सीटें दिखाई जा रही थी। कुछ में ये आंकड़ा 255 से 258 तक जा रहा था, लेकिन अब जब नतीजे आए तो इसके बिल्कुल ही उलट आए थे और केंद्र में कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर यूपीए की सरकार बनाई। इसीलिए ये सिर्फ एग्जिट पोल है, नतीजे कल आएंगे, जिसके बाद से तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि देश में किसकी सरकार आने वाली है और अगले 5 सालों तक किसके कंधों पर देश की जिम्मेदारी होगी। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।